हाय एवरीवन, दिस इज मनिंदर हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको हम जानते हैं इंट्रोडक्शन के नाम से। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन का रोल जो है, अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट के बारे में बात करें या कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करें या वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में बात करें, तो इंट्रोडक्शन का रोल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें किसी नौकरी में जाने के लिए, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर वहाँ पे चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबसे पहले हमसे यही सवाल पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो भी हमारे लिए इंट्रोडक्शन का रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे कि हमें अपने इंट्रोडक्शन को क्लियर करना होता है, हमें इंट्रोडक्शन को बताना होता है। तो आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन को हम किस तरीके से पूरी तरीके से कवर करते हैं, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हम पूरी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ को समझना है कि यहाँ पे जो ग्रीन मार्कर से जो मार्क किए हुए हैं ये हमारे लिए यूजफुल हैं, और जो रेड जो है ये यहाँ पे हमारे लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन से जो लिखा जो मार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं, और जो रेड से है वो अल्टरनेटिव तरीके से वहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है माई नेम इज़। अगर हम माई नेम इज़ के साथ में बात करें तो सबसे पहले हमें अपना नाम बताना होगा। तो मैंने बोला कि माई नेम इज़ और उसके बाद में किसी का नाम है, जैसे मैंने बोला कि माई नेम इज़ विजय और उसके बाद में हमने बोला शर्मा, तो क्या हो गया, माई नेम इज़ विजय शर्मा। अब यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है वो अपना नाम यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर हमने बोला कि आई स्टे या रिसाइड का मतलब ये हो गया नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, इसका यूज हमें करना होगा। तो रिसाइड और स्टे का मतलब ये होता है कि जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो वो उनका लोकल एड्रेस हो गया। तो लोकल एड्रेस को बताने के लिए हम यूज करते हैं आई स्टे का यूज करते हैं या फिर रिसाइड का यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर हमने बोला कि आई स्टे एट और उसके बाद में हमने यहाँ पे बोला, जैसे हमने आई स्टे एट और उसके बाद में हमने बोला आई स्टे एट गौतम नगर और उसके बाद में हमने बोला, जैसे हमने बोला कि भोपाल, राइट, आई स्टे एट गौतम नगर इन भोपाल, हमने इस तरीके से बोल दिया। उसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा हमारा परमानेंट एड्रेस। तो जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी हम हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस बताना होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वहाँ पर जो है मैंने बोल दिया कि आई लिव एट के बाद में हमने जो है हम जिस जगह पे रहते हैं हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया, और उसके बाद में इनके बाद में अगर हम बात करें तो बड़े जगह का नाम बता दिया। तो यहाँ पे या फिर हमने जो है हम जहाँ पे जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ पे बता दिया। तो छोटी जगह को जो हम एट के बाद में लिखेंगे और बड़ी जगह को जो हम इनके बाद में लिखेंगे। आई बिलोंग फ्रॉम का यूज अगर हम बात करें तो जैसे कोई अगर किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे स्टेट की बात करें या कोई बहुत दूर से है, जैसे कि अगर हम बात करें दूसरे शहर से है, तो वहाँ पर वो जो है इसका यूज़ कर सकता है। जैसे बोला आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, मतलब कि क्या हो गया, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बिलोंग के फ्रॉम के साथ में बता सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम आई लिव एट और आई बिलोंग फ्रॉम दोनों का यूज़ करें? नहीं, आपको सिर्फ एक ही का यूज़ करना है। या फिर अगर आप देखें तो आई बिलोंग फ्रॉम का यूज़ तब करेंगे जब हम बात करें, अगर हम डायरेक्टली स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम अपने सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं लोकल एड्रेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे तो पर्सन जो है वो समझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं उसी शहर में रह रहे हैं, उसी जगह पर रह रहे हैं, तो पर्सन समझ जाएगा। लेकिन जब हम अगर बात करें लीव एट के साथ में बात करें तो कई बार इस तरीके से होता है कि लोग जो है वहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो है अगर गुजरात में रहने वाला पर्सन है और उससे अगर मणिपुर के किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम के थ्रू अगर इंट्रोडक्शन अगर बताया जाए तो शायद उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि आई बिलोंग फ्रॉम के साथ में भी बता सकता है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आई हैव पास्ड,
और उसके बाद में फिर लिखा हुआ है आई हैव डन। अब हमें यहाँ पे ये चीज देखना होगा, आई हैव पास्ड का मतलब ये हो गया कि अगर हम स्कूल लेवल के लोगों के बारे में बात करें तो वो लोग यहाँ पे भरे आई हैव पास्ड, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसने बोला आई हैव पास्ड 6th क्लास। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भरना चाहे तो आई हैव पास 6th क्लास। और अगर कॉलेज लेवल का पर्सन है तो उसको यहाँ पे भरना होगा आई हैव डन, और उसके बाद में अगर वो बोलना चाहे BSc तो BSc भर सकता है। जैसे किस तरीके से बोला, आई हैव डन BSc, और उसके बाद में आई हैव डन BSc फाइनल ईयर, इस तरीके से बोल सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में आगे जाते हैं तो यहाँ पर आता है आई एम परसुइंग। आई एम परसुइंग मतलब यहाँ पे कॉलेज लेवल की बात हो रही है, तो आई एम परसुइंग का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी ने बोल दिया कि आई एम परसुइंग BSc, मैं BSc कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें स्कूल लेवल की तो किस तरीके से बोलेगा, आई एम स्टडिंग एट के साथ में बात करेगा कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, तो उसने बोला आई एम स्टडिंग एट 7th क्लास, इस तरीके से बात करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पे स्कूल लेवल की बात हो गई। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि पढ़ाई अभी नहीं चल रही है, वो किसी वर्किंग प्रोफेशन में है, तो फिर वहाँ पे सीधे बोलेगा आई एम के साथ में बोलेगा आई एम अ बिजनेसमैन बोल सकता है, आई एम एन इंजीनियर बोल सकता है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी चीज़ मेरे लाइफ में अभी चल रही है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कौन सी चीज़ लाइफ में चल रही है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें अगर हम कोई काम में है तो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे BSc, BCom, BA, BE सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। स्टडिंग के मामले में बात करें तो यहाँ पे जो भी क्लास में है आप यहाँ पे उसका यूज़ करें, और यहाँ पे जो भी अगर पोस्ट में है तो आप इनका यूज़ करें। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप स्कूल में हैं या फिर यहाँ पे कॉलेज में, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हम थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड की तरफ में मूव करेंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले क्या आ रहा है, माय फादर्स नेम इज। तो यहाँ पे आपको अपना पापा का नाम बताना है, अपने फादर का नाम बताना है। कुछ लोग यहाँ पे माय फादर नेम इज बोलते हैं, उस बात का ध्यान रखना है, माय फादर नेम इज नॉट माय फादर्स नेम इज। तो हमने किस तरीके से बोला, माय फादर्स नेम इज के बाद में हमने अपने पापा का नाम बता दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला माय फादर इज अ। अब आपने बोला ए या एन। अब आपने क्या बोला कि अगर आपके पापा जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, उसी का ही यहाँ पे लिखना है। तो जैसे आपने बोला कि माय फादर इज अ, और उसके बाद में अगर आप चाहें तो आपने बोला कि माय फादर इज अ, आपने बोला डॉक्टर। ठीक है, माय फादर इज अ डॉक्टर, टीचर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमने बोला माय मदर इज अ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये एन का यूज़ करेंगे, मतलब कि मम्मी क्या करती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हम देखेंगे माय मदर इज अ के साथ में अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला होम मेकर। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे होम मेकर, कुछ लोग जो है यहाँ पर हाउसवाइफ का भी यूज़ करते हैं। आप अगर वहाँ पे होम मेकर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक फीमेल जो है जब किसी घर में होती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, उस घर को, उस मकान को जो है घर बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाउसवाइफ ना बोलकर होम मेकर का यूज़ करें, दैट विल बी अप्रोप्रिएट। तो हमने भी क्या देखा, माय नेम इज के साथ में हमने अपना नाम बताया, उसके बाद में हमने अपना लोकल एड्रेस बताया कि हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पे बस सिर्फ छोटे से जगह का नाम लिखना है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे गौतम नगर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया कि छोटे जो स्मॉल प्लेस है उसका नाम लेके फिर जो बड़ी जगह उसको कवर किया। उसके बाद में आई लिव एट के साथ में आपने अपना परमानेंट एड्रेस बताया जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, या फिर उसके बाद में अपने बिलोंग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अगर हम दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा गैप में हैं तो फिर हम वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। आई हैव पास्ड, यहाँ पे हम स्कूल लेवल पे इसका यूज़ करें तो दैट विल बी ग्रेट। और उसके बाद में आई हैव डन, मतलब यहाँ पे आप कॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वहाँ पे बता रहे हैं। आपने बोला कि आई एम परसुइंग, मतलब आप कॉलेज लेवल पे कुछ चीज़ को कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे यूज़ करेंगे आई एम परसुइंग। स्कूल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आई एम स्टडिंग एट के साथ में करंट में जो चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, और आई एम के साथ में बताएंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई अगर बोले नहीं मेरी सर एक्चुअल में पढ़ाई हो चुकी है, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, लेकिन अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या बोलेगा आई एम एन, और उसके बाद में बोलेगा इंजीनियर।
ठीक है, आई एम एन इंजीनियर। तो इस तरीके की बात होगी। उसी के बाद में उन्होंने अपने पापा का नाम बताया और उसके बाद में पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। फैमिली बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो है अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में बताना चाहते हैं, तो ब्रदर सिस्टर को बताने के लिए हमें एक चीज़ को याद रखना होगा कि अगर यहाँ पे हम देखें सिबलिंग्स का मतलब यहाँ पे होता है भाई बहन। तो मतलब कि आप अपने भाई बहन कितने हैं उनके बारे में बताना चाहें तो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर दो हैं तो आप वी हैव का यूज़ करेंगे। आप किस तरीके से बोलेंगे? वी हैव और उसके बाद में आपने बोला टू सिबलिंग्स। और अगर तीन भाई बहन हैं तो आप फिर भी यहाँ पर टू का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे दो भाई बहन हैं। मेरे दो भाई बहन मतलब कि क्या हो गया? मुझे छोड़कर दो भाई बहन हैं। और अगर आपने बोला कि हम दो भाई बहन हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आप अपने आप को भी इंक्लूड करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वी हैव के साथ में बोलेंगे तो फिर यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमें जो है अपने आप को ऐड करते हुए बोलना, और आई के साथ में बोलेंगे तो अपने आप को छोड़कर बोलना है। जितने भी भाई बहन हैं उनको यहाँ पे हम बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ से जो स्टार्ट होता है, जहाँ से हम मोटो के बारे में बात करें, मोटो से लेकर अगर हम ड्रीम तक की बात करें तो ये हमारे लिए जो है एनालिसिस करने वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो हम किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो है आपको अपने तरफ से सोचना है। हम आपको पूरी तरीके की चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से आ सकती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मोटो, तो मैंने बोला कि मैं मोटो का मतलब ये हो गया पर्पस या फिर उद्देश्य के बारे में बात करें तो जैसे जो पर्पस है, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनको हम ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या बोला, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए हम ऑनेस्ट बने रहेंगे। तो हमने किस तरीके से बोला, माय मोटो इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब हमेशा ईमानदार बने रहना है। आपने अगर बोला कि माय मोटो इज नेवर चीट एनीवन, मतलब कि क्या हो गया कि मेरा मोटो ये है कि मैं कभी किसी से चीट ना करूं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आपने बोला कि माय मोटो इज नेवर हर्ट एनीवन, मतलब कि मैं कभी किसी को हर्ट ना करूं। इस तरीके की चीज़ें आएंगी कि आप किस तरीके का पर्पस लेके चल रहे हैं, किस तरीके का आपका मोटो है, लाइफ को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, किस तरीके से जीना चाह रहे हैं। और उसको आप कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल, कि जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे चलेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। उसके अगले वाले पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आई एम फॉन्ड ऑफ के बारे में बात करें या माई हॉबीज आर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये है कि माय हॉबी इज़ क्यों नहीं लिखा है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि जब हम प्रॉपर तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि ये हमारी जो हॉबी होगी वो हमारी पर्सनल लाइफ से होगी, और दूसरी जो है हमारी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ, मतलब कि जिस लाइन में जिस रूट में हम जाना चाहते हैं, जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में उससे रिलेटेड एक हॉबी होनी चाहिए। क्योंकि किस तरीके की बात होती है कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएं ताकि चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से और पैशनेट तरीके से हो। तो यहाँ पर हमें दो हॉबीज़ के बारे में बात करनी होगी। तो आपने किस तरीके से बोला, आई एम फॉन्ड ऑफ के बाद में आपने बोला कि आपने बोला प्लेइंग क्रिकेट, या फिर उसके बाद में आपने बोला ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने एक तो ऑपरेटिंग कंप्यूटर के बारे में बोला, तो ये चीज़ हो गई आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ प्लेइंग क्रिकेट बोला तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चाहे तो प्रोफेशनल जो हमारी हॉबी है उसको पहले रखें और उसके बाद में जो हम अपनी पर्सनल हॉबी को यहाँ पे रखें, दैट विल बी ओके। आप अगर चाहे तो माय हॉबीज आर के साथ में कर सकते हैं, बट हमारा ये सजेशन रहेगा कि यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ के साथ में अगर करेंगे देन दैट विल बी मच मोर अप्रोप्रिएट। आगे के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है माई स्ट्रेंथ इज। तो माई स्ट्रेंथ इज में आपको ये चीज़ ढूंढनी होगी अपने अंदर कि भाई कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो अपने आप को मैं कंप्लीट फील करता हूँ, और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो चीज़ अगर मुझसे चले जाए तो हो सकता है कि मैं ज़ीरो हो जाऊँ। किस तरीके की चीज़ होती है, जैसे आपने बोला माई स्ट्रेंथ इज, आप बोल सकते हैं माई कॉन्फिडेंस, माई एटीट्यूड, माई बिहेवियर, माई नेचर, राइट। इस तरीके की चीज़ों के ऊपर बोलना है। अब यहाँ पर हमें किसी पर्सन का नाम नहीं लेना है कि मैंने बोला कि माई स्ट्रेंथ इज माई फादर, या अभी हम इस तरीके से यूज़ ना करें। हम अपने स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटी को यहाँ पर प्रेजेंट करें। जो भी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, माई स्ट्रेंथ इज माई
एटीट्यूड, राइट। तो मतलब मेरी ताकत जो है वो मेरा एटीट्यूड है, मेरा नेचर है, इस तरीके की चीज़ें आएंगी, ठीक है। या फिर हम काफ़ी लोग इस तरीके से करते हैं कि माई स्ट्रेंथ इज़ माई कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस का भी यूज़ हो सकता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज माई आइकन पर्सनालिटी इज, तो यहाँ पे माई आइकन पर्सनालिटी या फिर माई रोल मॉडल इज या फिर माई आइडियल इज। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये तीनों एक ही चीज़ है। आप अगर चाहें तो रोल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो आइडियल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आइकन पर्सनालिटी की इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ सोचना है कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, कौन है जिसके लाइफ को आप फॉलो करते हैं, उनने किस तरीके से अपने लाइफ में स्ट्रगल को फेस किया है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी का नाम लेना है। आप यहाँ पर अपने घर पे, अपने रिलेटिव्स में जो लोगों को आपने देखा है बहुत स्ट्रगल करके उसके बाद में उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ को अचीव किया है, तो वो सारी चीज़ को आप यहाँ पर वो उस पर्सन का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो फिर आप बोलेंगे माई आइकन पर्सनालिटी इज़, के बाद में हो सकता है आपका ब्रदर हो या सिस्टर हो या अंकल हो या फिर आंटी हो, आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने गोल के बारे में। गोल मतलब कि अगर हम बात करें, हम जो चीज़ बनना चाहते हैं, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, एक बात हमें याद रखना है कि गोल जो है वो चेंजेबल है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर अभी जिस स्टेज पे हम हैं तो अभी हमारा गोल क्या है। अगर हम स्कूल में हैं तो फिर स्कूल में हमारे गोल्स अलग होंगे, हम कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के गोल्स अलग होंगे, और उसके बाद में जब हमारी नौकरी लगेगी तो उसके बाद में, या फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में हमारे गोल्स जो है अलग होंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप मतलब आने वाला गोल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अपने टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं आई वाना बी अ, इसके साथ में भी हम अपने गोल को बता सकते हैं, अपने टारगेट को बता सकते हैं। और एट द एंड हमें जो बताना है अपने ड्रीम को बताना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है माई ड्रीम इज टू। अब देखिए ड्रीम का मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि सपने वो होते हैं जिनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम उसके काफ़ी क्लोज में पहुँच जाए, क्योंकि गोल्स तो आपके पूरे हो गए, गोल पूरे होने के बाद फिर नेक्स्ट गोल आएगा। लेकिन ड्रीम जो है अगर हम बात करें तो इसके क्लोज में हमें पहुँचना है कि अगर हम बात करें हो सकता है कि ये चीज़ पूरा भी हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैंने बोला कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन। तो अगर हमने बोला कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन, जब हमने बोला तो हमें एक चीज़ को फोकस करना होगा कि परफेक्ट पर्सन बनना क्या आसान है? नहीं है। कई बार ये हो जाता है कि हो सकता है कि आप बन जाएं, लेकिन इसमें हमें ये चीज़ देखना होगा कि परफेक्ट पर्सन बनना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं परफेक्ट पर्सन बन जाऊं। अब ड्रीम का मतलब ये हो गया, या फिर आपने बोला माई ड्रीम इज़ टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि माई ड्रीम इज़ टू के साथ में भी बात कर सकते हैं। तो आपका जो भी ड्रीम है उस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और ड्रीम जो है वो एक बार बन गया उसके बाद में हमें उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि गोल जो है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ें होंगी, लेकिन ड्रीम को भी हम ये नहीं बोलेंगे कि चेंज नहीं होगा, कि जब हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, तो उसके बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं, मैंने जो ड्रीम बनाया था वो छोटा था, तो पहले ही क्यों ना हम सोच के अपने ड्रीम को बड़ा बना लें। ठीक है, तो आगे तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन के पूरे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपने इंट्रोडक्शन को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरी सारी चीज़ों को फील करना है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ की कौन सी चीज़ों को फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ को बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर कोई यहाँ से हॉबीज से जो है आपको कोई भी ऑब्जर्व कर लेता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। मतलब कि आप यहाँ पे सिंगिंग भी कर सकते हैं, डांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि डांसिंग बोला तो फिर कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि ये थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर का पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें जो है नेचर भी आपकी निकल कर आती हैं। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, एटीट्यूड, आपका जो भी एटीट्यूड आप जिस तरीके से चलते हैं, जो भी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे फील करेंगे।
ठीक है, क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए, तो फिर चीज़ जो है बहुत इफेक्टिव होगी। आइकन पर्सनालिटी इट इज़ वेरी सिंपल। और उसके बाद में अगर हम बात करें, हम अपने गोल के बारे में हमने देखा और उसके बाद में ड्रीम को भी देखा, तो जो भी चीज़ होगी उनके बारे में हम बात करेंगे। ड्रीम में आप चाहे तो परफेक्ट पर्सन के बारे में वो लिख सकते हैं कि जैसे माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन, या फिर माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत बड़े लेवल की होती है, और एट द एंड यू हैव टू से थैंक यू, राइट। तो इसी के साथ में अगर हम बात करें, सो टुडे वी हैव कवर्ड all the parts, all the things of related to introduction, and next time we will bring something new for you. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और उसी के साथ में आप अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचता जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।